जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और धमाकेदार वैकेंसी का ऑफर। जी हां, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, इस पर एक मैंने वीडियो बना दी थी ऑलरेडी, लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या खास है इस नोटिफिकेशन में, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, और जो सबसे अहम बात है इस वैकेंसी की वो है इसकी क्वालिफिकेशन। सिंपली 10th पास। शायद ही कोई ऐसा होगा जो आज के समय में 10th पास ना हो। सभी बच्चे मोस्टली 10th पास हो ही चुके होंगे जो 18 प्लस हैं। जो छोटे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। और किसी भी सब्जेक्ट से आपने भारत के किसी भी कोने से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने केवल 10th पास किया है तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार पद भी निकाले गए हैं। तो आइए विस्तार से इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, हो सकता है कोई आपके काम का निकल आए और वही आपसे मिस हो जाए। लेकिन आपसे बस रिक्वेस्ट इतना करूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं पोस्ट नेम। पोस्ट जो यहाँ पर निकाले गए हैं वो है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार। दोनों के काम क्या क्या होते हैं सब कुछ मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो पद निकाले गए हैं वो 4,887, वहीं हवलदार के जो पद हैं वो 3,439, यानी कि टोटल जो पद निकाले गए हैं 8,326। बड़ी संख्या है पदों की। और घबराइएगा नहीं, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। 2024 आपके लिए इतना लकी होने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। 100% आपको वैकेंसी मिलेगी, क्योंकि कम से कम मेरा अनुमान जहाँ तक है इस 2024 में लगभग 5 से 6 लाख पदों पर वैकेंसी इस समय चल रही है। अगर आप टोटल वैकेंसी अगर जोड़ लेंगे तो कम से कम 5 से 6 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका भरा जाएगा वो 27 जून 2024 से 31 जुलाई 2024 तक भरा जाएगा। 31 जुलाई 2024 तक। लेकिन यहाँ एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। करेक्शन की डेट भी दे रखी इन्होंने। करेक्शन की डेट है 16/8/2024 से 17/8/2024, यानी कि 2 दिन आपको करेक्शन देने का मौका मिलेगा। लेकिन करेक्शन की जो फीस रखी ना, सुन के होश खराब हो जाएंगे। आगे बताता हूँ। आपका जो CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा वो अक्टूबर से नवंबर के बीच कंडक्ट कराया जाएगा 2024 में। अक्टूबर में हो सकता है या फिर नवंबर में हो सकता है, 2 मंथ में हो सकता है। हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दे रखी कि अगर आपके पास कोई समस्या आ रही, कोई समाधान आप चाहते हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, बढ़िया से, ठीक है। एज लिमिट जो आपकी है वो 1/8/2024 से, यानी कि 1 अगस्त 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। कितनी? 18 से 25। अगर आप MTS के लिए भरते हैं यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भरते हैं तो 18 से 25 साल होंगे आप। वहीं अगर आप हवलदार के लिए भरते हैं तो आप 18 से 27 साल तक एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर SC ST को 5 साल, ये दोनों ही वैकेंसी जो है उसमें SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट मिलने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी छूट है, जैसे विडो जो महिलाएं हैं उनके लिए भी छूट है। एक्स सर्विसमैन का भी कैटेगरी दे रखी कि अगर किसी युद्ध में उनके साथ कोई कैजुअलिटी हुई है, मतलब हाथ पैर ये सब अगर कुछ टूट गया है, कट गया है, तो उनको और ज़्यादा एग्जम्पशन दिया जा रहा है इस वैकेंसी में। क्वालिफिकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे बताया था, क्वालिफिकेशन, इसमें केवल 10th पास मांगी गई है क्वालिफिकेशन। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो इसको खास बना रही हैं नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अप्लाई फीस जो आपकी होगी वो केवल 100 रुपया होगी। 100 रुपया उनके लिए जो केवल अनरिजर्व कैटेगरी और EWS से आते हैं। बाकी SC ST और एक्स सर्विसमैन
और ऑल फीमेल, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है, फिर चाहे ओबीसी की हो, एससी की हो, एसटी की हो, अनरिजर्व कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस की हो, किसी से उनको किसी भी तरीके का फीस नहीं लिया जा रहा है, 0 फीस है। एक्स सर्विसमैन और फिजिकली अबेल्ड जो है, मतलब कि फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनसे भी फीस नहीं ली जा रही है। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुनिए, करेक्शन आपको मौका तो दे रहे हैं, लेकिन करेक्शन अगर आप एक बार करते हैं तो 200 रुपये आपको पे करना होगा। वहीं अगर 2 बार करेक्शन करते हैं तो सीधे 500 रुपया दे दीजिए। मतलब फीस केवल 100 रुपया दे रहे हैं, करेक्शन करेंगे तो 200, यानी कि एसएससी कह रहा है कि गलती मत करिए, गलती सुधारने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो आप गलती मत करिए, फॉर्म को बहुत इत्मीनान से, क्योंकि भैया समय आपके पास बहुत ज़्यादा है। 16/8/2024 से 17/8/2024, यानी कि सॉरी 27/6/24 से 31/7/24, लगभग आपको 1 महीने का समय दे रहे हैं, तो आप गलती क्यों कर रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। जॉब लोकेशन जो आपकी होगी वो ऑल ओवर इंडिया में होगी और किसी भी विभाग में हो सकती है। भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितने भी विभाग आते हैं उन सभी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस मेन है, सिलेक्शन प्रोसेस कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सभी के लिए, फिर वो चाहे मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, फिर चाहे हवलदार हो, दोनों के लिए आपसे 2 तरीके के पेपर कराए जाएंगे। पहला जो पेपर आपका होगा वो होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का। इसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। वहीं रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। लेकिन यहाँ निगेटिव मार्किंग 1/3 की आपको देखने को मिलेगी और समय जो इसके लिए दिया जाएगा वो केवल 45 मिनट। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये सुन लीजिए कि ये जो पेपर फर्स्ट होगा ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है, इससे आपकी मेरिट बनने वाली नहीं है, ठीक है। फिर आपका होगा पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के। 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 75 नंबर के, यानी कि टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे। 50 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ भी 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और इसी पेपर से आपकी मेरिट बनेगी, इसी पेपर से आपकी मेरिट बनने वाली है। लेकिन अगर आपने सपोज दैट हवलदार पोस्ट के लिए भर दिया है, ये हवलदार के लिए, तो हवलदार के लिए आपको एक नॉर्मल सा फिजिकल देना होगा और नॉर्मल आपका हाइट मेजरमेंट और मेडिकल होगा। अच्छा, जो खास है वो मैं ये बता दूं कि इसका जो फिजिकल है वो देखकर आप सुनेंगे तो कहेंगे ऐसा भी कोई फिजिकल होता है कि मजाक हो रहा है। चलिए आगे जानते हैं। अच्छा, अब आपने अगर हवलदार पोस्ट के लिए भर दिया है, एमटीएस के लिए जो होगा वो किसी तरीके की ना कोई फिजिकल होगा, ना हाइट मांगी जा रही है, ना वेट मांगा जा रहा है, ना चेस्ट मांगा जा रहा है और ना ही आपका कोई मेडिकल होगा। हवलदार के लिए कुछ चीज़ें हैं, हवलदार चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट हवलदार के लिए भर सकते हैं। और हवलदार के लिए जो हाइट मांगी गई है वो मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर, 157 यानी कि 157.5 सेंटीमीटर की हाइट होगी और 5 सेंटीमीटर की छूट होगी गोरखा ट्राइबल और शेड्यूल ट्राइब के लिए। जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या जो शेड्यूल ट्राइब के हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी इस 157 में, यानी कि 152.5 अगर किसी की हाइट है तो चल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट मांगी गई है वो 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर और यहाँ भी वही कैटेगरी लागू होती है, गोरखा शेड्यूल ट्राइब और हिल एरियाज को 2.5 सेंटीमीटर की छूट देखने को मिल जाएगी जो फीमेल कैंडिडेट है। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट आपका मांगा गया है सभी कैटेगरी के लिए, फिर चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अनरिजर्व हो, कोई भी हो। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि आपका सीना ऐसे नापा जाएगा और 5 सेंटीमीटर फुलवाया जाएगा, तो फूलने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए आपका यहाँ पर, ठीक।
फीमेल चेस्ट वेस्ट की कोई बात नहीं होती, उनका केवल वेट नापा जाता है और वेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 48 kg। मतलब कि 48 किलो से कम वजन है जिस बच्ची का, जिस बहन का, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। वेट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, अगर आप मुझे कमेंट करेंगी तो मैं बता दूंगा कि वेट आपका 1 महीने में अगर मैंने 5 kg अगर नहीं बढ़ा दिया तो आप मुझे फिर बताइएगा कि भैया आप गलत बता रहे थे। ठीक, 5 किलो वेट मैं 1 महीने में बढ़ाऊंगा आपका। 2 किलो वजन छूट दी गई है सेम उन्हीं कैटेगरी के लिए जो गोरखा है और शेड्यूल ट्राइब है या हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको 2 किलो का छूट दे दी गई है। अब जो फिजिकल होगा, हवलदार के लिए जो फिजिकल होगा, सबसे इंटरेस्टिंग यहीं पर है। जो फिजिकल होने वाला है वो 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी 15 मिनट में। 1600 मीटर की दौड़ यानी कि 1.5 किलोमीटर। आप आर्मी में अगर जब आप जाते हैं तो यही 1600 मीटर आपको 5 पॉइंट कुछ समथिंग, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है लगभग, लेकिन 6 मिनट के अंदर ये आपको करना होता है। और यहाँ कितना समय दे रहे हैं, 15 मिनट। यानी कि आप पैदल चलते रहो ना तब भी आप पूरा कर लोगे। थोड़ा चलो, बीच में रुक जाओ, पानी वानी पियो, आराम से छाया होया कहीं बैठ जाओ, फिर इसके बाद चलो पूरा कर लो 15 मिनट। वहीं जो फीमेल है उनको 1 किलोमीटर 20 मिनट में करना। भैया 1 किलोमीटर तो आदमी चाय सब्जी दूध लेने चला जाता है 20 मिनट में। 20 मिनट में हमें लगता है कि 2-4 चक्कर मार देंगे तो ये कुछ खास बातें हैं इसमें। अच्छा, ये जो आंकड़े लिख रखे हैं मैंने, ये क्या है, अब आपका ध्यान जाएगा कि ये कैसे आंकड़े हैं। मैंने अभी पहले आपसे बताया था कि जो पेपर फर्स्ट जो आपका होगा वो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर फर्स्ट। अब क्वालिफाइंग नेचर का होगा तो क्वालिफाई का कुछ क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया दिया, यही जो नोटिफिकेशन का सबसे खास और इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि अनरिजर्व कैटेगरी को कम से कम पेपर फर्स्ट में 30% नंबर लाने होंगे, ओबीसी को कम से कम 25% लाने होंगे और अदर कैटेगरी जो है उनको 20%। यानी कि जो SC ST के कैंडिडेट है उनको कम से कम 20% नंबर लाने होंगे इस पेपर फर्स्ट में, तभी आपका पेपर सेकंड के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। अच्छा, अब और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो आपके बनेंगे, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि डॉक्यूमेंट्स जो आपके होंगे वो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका जो डोमिसाइल है वो तो आपका स्टेट का होगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। और उसका जो प्रारूप है वो इस नोटिफिकेशन के लास्ट में दे दिया गया है। नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप अपलोड कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा। और डेट आपके पास 1 महीने के, इस 1 महीने में आपका जो सर्टिफिकेट है आराम से बनकर तैयार हो जाएगा। आईडी प्रूफ के लिए वही सेम आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से एक होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट वो होने चाहिए। इतना ही था आज के नोटिफिकेशन में, इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेरी है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेशक मुझे कमेंट करिएगा। 24/7 आपका भाई अवेलेबल रहता है। तो मिलता हूँ एक और जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।